भगवान शिव, ये नाम सदियों से गूंज रहा है। हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक है। महादेव, सबसे बड़े भगवान, जिनकी पूजा परम सत्य के रूप में की जाती है, अस्तित्व का आधार। लेकिन उनका व्यक्तित्व एक अनोखा रहस्य है। उनकी पूजा दयालु रचनाकार और प्रलयकारी विनाशक दोनों के रूप में की जाती है। उनका अस्तित्व जीवन और ब्रह्मांड के चक्रीय स्वभाव का प्रमाण है। शिव का द्वैत कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि विरोधी ताकतों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। यह सृजन और विनाश के बीच निरंतर नृत्य का प्रतीक है। जीवन का उतार चढ़ाव जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। जैसे दिन रात में बदल जाता है और वसंत सर्दियों में, वैसे ही सृजन विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है, जो बदले में नई शुरुआत का रास्ता बनाता है। त्रिमूर्ति में से एक, ब्रह्मा और विष्णु के साथ पवित्र त्रिमूर्ति शिव उन ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। उनसे वरदान के लिए प्रार्थना की जाती है, उनके क्रोध से डरते हैं और उनकी बुद्धि के लिए उनका सम्मान करते हैं। शिव की पूजा चेतना की गहराई में एक यात्रा है, स्वयं और ब्रह्मांड की खोज। विनाशक के रूप में भगवान शिव की भूमिका को अक्सर गलत समझा जाता है। वह कोई प्रतिशोधी देवता नहीं है जो अराजकता में रहते हैं। इसके बजाय उनका विनाशकारी पहलू पुराने के आवश्यक विघटन का प्रतीक है, जिससे नए के लिए रास्ता बनता है। जैसे एक किसान नए बीज बोने से पहले खेत साफ करता है, वैसे ही शिव विनाश के माध्यम से सृजन का मार्ग साफ करते हैं। सृजन और विनाश के इस ब्रह्मांडीय नृत्य को नटराज, ब्रह्मांडीय नर्तक की छवि में खूबसूरती से दर्शाया गया है। अपने जटाओं वाले बालों के साथ सांपों और एक अर्धचंद्र से सजे शिव अग्नि के एक घेरे में नृत्य करते हैं, जो समय और अस्तित्व के चक्रीय स्वभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका नृत्य जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र का प्रतीक है, जो सभी चीजों को नियंत्रित करता है। यह एक अनुस्मारक है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरांक है। उनके जटाओं से पवित्र गंगा नदी बहती है, जो पृथ्वी का पोषण करती है और आत्माओं को शुद्ध करती है। वह अस्तित्व की समग्रता, जीवन और उसके परे के पूर्ण स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शिव, जिन्हें अक्सर राख से लिपटे एक तपस्वी योगी के रूप में दर्शाया जाता है, प्रतीकात्मक अर्थों की भीड़ का प्रतीक है। उनके प्रतिनिधित्व का प्रत्येक तत्व, उनके जटाओं से लेकर बाघ की खाल तक, ब्रह्मांडीय महत्व की एक गहन कहानी बताता है। उनका तीसरा नेत्र उनके अपार ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। यह अज्ञानता और बुराई का नाश करता है, ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करता है। त्रिशूल सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। यह समय के चक्रीय स्वभाव पर उनके प्रभुत्व का प्रतीक है। डमरू AUM का प्रतीक है, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसकी लयबद्ध धड़कन जीवन के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है। शिव का नीला गला उनकी करुणा और बलिदान को दर्शाता है। ये प्रतीक भगवान शिव के बहुआयामी स्वरूप की झलक पेश करते हैं। भगवान शिव का परिवार स्वयं ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म जगत है, जो ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने वाली विविध ऊर्जाओं की परस्पर क्रिया को दर्शाता है। उनकी पत्नी पार्वती, शक्ति, दिव्य स्त्री ऊर्जा, सृजन और पालन पोषण की आदिकालीन शक्ति का प्रतीक है। उनका मिलन मर्दाना और स्त्री सिद्धांतों के बीच पूर्ण सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है। पार्वती की गतिशीलता के साथ शिव की स्थिरता का मिलन। इस मिलन को सभी सृष्टि के स्रोत, प्रेम और ब्रह्मांडीय संतुलन की अंतिम अभिव्यक्ति के रूप में मनाया जाता है। उनके दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय क्रमशः ज्ञान और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाथी के सिर वाले देवता गणेश को विघ्नहर्ता, कला और विज्ञान के संरक्षक और ज्ञान और बुद्धि के अवतार के रूप में पूजा जाता है। योद्धा देवता कार्तिकेय साहस, वीरता और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शिव की कथा महाकाव्य कथाओं के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है, जिनमें से प्रत्येक उनके दिव्य कारनामों और गहन ज्ञान का वर्णन करती है। ऐसी ही एक कहानी उस समय की है जब देवताओं और असुरों ने अमृता के अमृत की तलाश में ब्रह्मांडीय सागर का मंथन किया था। इस मंथन से हलाहल नामक एक घातक जहर निकला, जिससे पूरे ब्रह्मांड को खतरा था। शिव ने अद्वितीय करुणा के कार्य में जहर का सेवन किया
इसे अपने गले में रखा जो नीला हो गया। इस प्रकार उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाला नाम मिला। एक और कहानी उनके अपार क्रोध की बात करती है, जब उनकी पहली पत्नी सती ने अपने पिता की यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया था। दुख और क्रोध से व्याकुल शिव ने तांडव नृत्य किया, विनाश का नृत्य, जिससे ब्रह्मांड का सर्वनाश करने की धमकी दी गई। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां केवल कहानियां नहीं, बल्कि शक्तिशाली रूपक हैं।